एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ये जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी, चूँकि पाकिस्तान बड़ा क्लियर था अपनी रेड लाइंस के बारे में, और यहीं पर हम देख रहे थे कि रेजिस्टेंस आ रही थी दूसरी जानिब से, और इसी वजह से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा रहा था। क्या अब पाकिस्तान की तमाम डिमांड्स को मान लिया गया है दूसरी जानिब से, और गारंटीज़ क्या हैं इस वक्त, क्या खबरें हैं इससे रिलेटेड? देखिए, हम ना ज़मीनी हक़ाइक़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि 3 दिन के जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे थे वो कोलैप्स हो गए थे बाकायदा, और फेलियर का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया गया किसी तरफ से, लेकिन बहरहाल ये कह दिया गया जी कोई बात नहीं बनी। और आपने देखा कि उसके बाद लास्ट मिनट पे, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे डेलीगेशन को जो एयरपोर्ट पे पहुंच गया था वापस आने के लिए, उनको रोका गया टर्की की तरफ से और कहा गया कि जी एक दिन और हमें दें, क्योंकि टर्की नहीं चाहता था, जो खबरें आ रही हैं कि ये उनके सरजमीन से जो है ना इस तरह वाक़या हो, और वो फेस सेविंग चाहते थे और चाहते थे कि कोई कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाने चाहिए। हम ना वही बातें जो 3 दिन पहले कही गई वो नहीं मान रहे थे, ज़ुबानी तो उन्होंने इकरार कर लिया, मान लिया, और कि जी ठीक है हमारी सरजमीन जो है ना वो इस्तेमाल होती रही है, अब नहीं होने देंगे। कभी इफ्स एंड बट के साथ, कभी कहते थे कि जी ये एक दफ़ा ये भी बीच में कहा उन्होंने, जो मेरी इतला है, कि टीटीपी वाले जो है ना ये तो जिस तरह हमारे लिए मुहाजिरीन है, जिस तरह एक ज़माने में हम पाकिस्तान के मुहाजिरीन थे। कभी कहते हैं कि जी हम आपको सामने बिठा देते हैं, आप बातचीत कर लें। लेकिन कल फिर देखा आपने कि आखिरी दिन जो 2 बड़ी खबरें इस हवाले से हमने बड़ा शदीद दबाव, क्वाइट डिप्लोमेसी दिखाई सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने बड़ा शदीद प्रेशराइज़ किया इन्हें। उन्होंने कहा कि भी नथिंग डूइंग, आपका हमारा पहला तजर्बा भी ठीक नहीं है। 93 वाला जब आपको यहाँ बुला के एकॉर्ड किया गया था और आपने खाना काबा में बैठ के उसकी वालेशन की थी, आप लड़ते रहे, लिहाजा हम ज़ाती तौर पे इतना तैयार नहीं थे बीच में आए, लेकिन ये मसला उमा का है, और हम क्योंकि हमारा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ दिफा का हुआ है, लिहाजा हम चाहते हैं कि मसला ख़त्म हो, पाकिस्तान के लिए नए नए फ्रंट नहीं होने चाहिए। अब ना इसमें जो खबर इसके साथ साथ ये भी है कि टर्की ने बड़ा भरपूर हमें सपोर्ट किया। माज़रत के साथ कतर की तरफ से वो सपोर्ट हमें नहीं मिली इस मुज़ाकरात में। उसकी वजह यह है कि आपने देखा टीटीपी का एक बाकायदा एक पोलिटिकल ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे दोहा में, जैसा कि हमास का खुला हुआ है। कुछ हमदर्दियाँ उनकी थी, लेकिन लास्ट मिनट पर जब बहुत शदीद दबाव आया, जब पता चला कि जी 4 और मुल्क भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, चीन और अमेरिका भी कर रहे थे, सऊदी अरब, तीनों बैठ के कर रहे थे कि जी ये मामला जो है ना ये आगे नहीं जाना चाहिए, तो उसको रुकना चाहिए, किसी तरीके से ये मामला हल हो। फिर आपने देखा कि जो मायदा बना है उन्होंने बड़े इफ्स एंड बट के साथ कि जी ये बात जो हम चाह रहे हैं, जो आप पूछ रही हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, मतलब ये बात नहीं आई इसमें, और ये कि जी फ़ाइन होगा, क्या फ़ाइन होगा क्या नहीं होगा नहीं। अब इसकी जो दूसरी बड़ी खबर है ना, इसकी मॉडलिटीज़ तय करने के लिए अब ये जो 6 अक्टूबर को अब देखें दोबारा मीटिंग होगी, 6 नवंबर को इसहाक डार साहब 3 नवंबर को वहाँ जा रहे हैं एक बायलैटरल मीटिंग के लिए गज़ा के हवाले से। अब ख़बर यह है कि वो शामिल होंगे एज फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, और अमीर मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के वो बैठेंगे उसमें, और तवक्को की जा रही है कि कतर और टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होंगे। तो बाकायदा तौर पे वो लफ्ज़ यूज़ किया गया कि ये जो मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म जो है ना, इसकी मॉडलिटीज़ किस तरह तय होनी है ये वहाँ तय की जाएगी। तो वहाँ तवक्को की जा रही है कि जी किसी ना किसी तरीके से इनसे अंडरटेकिंग दी जाएगी, यही कि जो पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है जो लेके गया था कि जी आपकी सरजमीन अगर इस्तेमाल होगी दहशतगर्दी के लिए हमारे खिलाफ, तो हम फिर बदला लेंगे। एक तो ये हुआ, ये बात होगी, तय होगी, जिसमें शामिल है। फिर जो आप बात कर रही हैं, एक और जिस बात ने इनको थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं समझ आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान ने बात की, फील्ड मार्शल ने जाके पेशावर में बात की, और फिर कल रात को आपने देखा बाजोड़ में जो हाजी अमजद सवाती, इनका एक बड़ा जो डेजिग्नेट हुआ था दहशतगर्द यूएन के लिए वांटेड था, वो मारा गया, और फिर एक और इनका मुल्ला मुज़ाहिम मारा गया, एक बड़ा लीडर था। उसके बाद से थोड़ा सा इनको ख्याल आया कि अब पाकिस्तान जो है ना ये हमारे खिलाफ एक्टिविटी करेगा, एयर स्ट्राइक होंगी, जिसका बार बार वक्त ये चाह रहा था अफगान वक्त के जी हमें अंडरटेकिंग दे कि अब एयर स्ट्राइक नहीं होंगे। अब यहाँ तक तो मामला चला गया। आखिरी इंपॉर्टेंट बात आमना इस हवाले से है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, उनके खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, उनके कंसर्न मौजूद हैं। वो कहते हैं कि कई मरतबा इससे पहले माहिदा हुआ, ज़ुबानी कलामी बातें हुई, कई दफ़ा हमारे लोग वहाँ गए, मजहबी लोग गए, डिप्लोमेट गए, हमारे वज़ीर गए, हर दफ़ा जो वादे किए गए पूरे नहीं किए गए। लिहाजा उनको ये लग रहा है कि ये शायद इस पर अमल नहीं होगा। इसके लिए आमना जो नई स्ट्रेटजी, नया प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है कि वो जिस तरीके से ज़मीनी और फ़ज़ाई तौर पे वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए रिक्वायर्ड है, वो ऑल आउट उसके हवाले से जाया जाएगा। वो कहा जा रहा है कि ये दुआ की अपना इस्तांबुल की नेक्स्ट मीटिंग में ये भी इसहाक डार साहब बड़े वाज़े तौर पर कन्वे कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।